नमस्कार एसबीआई के बैंक मित्रों, आप सभी के साथ ऑलरेडी मीटिंगें हो चुकी हैं और आप सभी को मैंने कुछ शेयर भी करा था, जिसमें इंसेंटिव जो एसबीआई का इंसेंटिव है वो स्लैब चेंज हुआ है। और वो स्लैब जो चेंज हुआ है उसके बारे में ऑलरेडी ग्रुप में भी डाला जा चुका है। लेकिन अभी भी हमारे बहुत से बैंक मित्र हैं जो इंसेंटिव की जानकारी नहीं रखते हैं। उन सभी को, क्योंकि स्लैब चेंज हुए हैं, आप सभी को इंसेंटिव तभी मिलेगा जब इन स्लैब को आप पूर्ण करेंगे, क्योंकि 1 जून से चालू हो गया है। आप सभी तक बात पहुंचाने का एक ही तरीका है, वीडियो के माध्यम से। ऑडियो से मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, लेकिन वीडियो के माध्यम से यदि मैं आप तक ये बात पहुंचा देता हूं तो आपका ही भला होगा, आपका फायदा होगा, आपका समझ लीजिए काम करने का तरीका अच्छा हो जाएगा, आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। हम चाहते हैं हमारा जितना भी बैंक मित्र है वो जरूर हर चीज़ की जानकारी जरूर रखे। जानकारी वो तभी रखेगा जब उसको कुछ बताया जाएगा। बताने के लिए हम सभी हैं, आप सभी की हेल्प करने के लिए, क्योंकि हमारा बैंक मित्र काम करने में कभी भी कोताही नहीं बरतता, वो काम करता ही है। उसको काम करते हुए मैंने देखा है, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखा। हमारे बहुत से बैंक मित्र बहुत बढ़िया काम करते हैं और बहुत से अब अच्छा करने लगे हैं। तो सभी से कहूँगा कि अपनी जानकारी जो है स्वयं रखें, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग दी जाती है तो आप ट्रेनिंग के साथ भी जुड़ते हैं, लेकिन जब आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाता है तो आप सभी को कुछ स्लैब के बारे में बताने के लिए मैं आया हूँ। और वो स्लैब है एसबीआई के में जो चेंज हुए हैं, क्योंकि इंसेंटिव तभी मिलेगा और वो तरीका मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, जिससे आप सभी को बेनिफिट हो सके, आपकी फैमिली और दोनों लोग सुरक्षित रहें। जब परिवार सुरक्षित रहता है और अर्निंग होती है, कहीं से अर्निंग आने लगती है, तो समझ लीजिए कि हम एक सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। और सफलता तभी मिलती है जब हमारे अंदर कुछ करने की क्षमता होती है। आप सभी को मैं बताने जा रहा हूं एसबीआई के जो स्लैब चेंज हुए हैं उन स्लैब के बारे में, क्योंकि आपको जानकारी होना जरूरी है। इसमें 5 स्लैब बनाए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो आप सभी को 1 के बारे में पहले मैं बता देता हूं, जिसमें आप सभी को 4 बताए गए हैं पीएमजेडीवाई अकाउंट, मतलब जो आप अकाउंट ओपनिंग करेंगे वो, और पीएमजेजेवाई प्रधानमंत्री जो ज्योति बीमा योजना उसके तहत, और पीएमएसबीवाई और एपीवाई। इन 4 चीजों में से आप सभी को सिर्फ 3 करने हैं। फिर बता रहा हूं, सिर्फ 3 करने हैं। 3 करेंगे तो आप मान के चलिए कि आप इंसेंटिव के हकदार हो जाएंगे। एक पहले स्लैब के अंदर आपको 1000 रुपए का इंसेंटिव अलग से मिलेगा, क्योंकि आप सभी को स्लैब में बांट दिया गया है। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारा पीएमजेडीवाई अकाउंट ओपनिंग है, ये आप 8 से 9 करते हैं। जब 8 से 9 करते हैं तो आप खाते खोल लिए। दूसरा पीएमजेजेवाई आपने 12 से 13 के बीच में करी, और स्लैब बन के बारे में बता रहा हूं। और पीएमएसवाई आपने 15 से 19 करी, और एपीवाई आपने 3 करी। अब इनमें 4 में से आपको सिर्फ 3 करना है। जैसे अभी भी पता चला कुछ बैंक मित्र हमारे हैं जो पिन कोड का इश्यू के चक्कर में अपने खाते ओपन नहीं करवा, उन लोग के लिए तो बहुत बढ़िया खुशखबरी भी अच्छी बात है, क्योंकि वो स्लैब को आराम से पार कर लेंगे। उनको सब पीएमजेजेवाई, पीएमएसवाई, एपीवाई करना, वो बहुत छोटा सा है, इतना बड़ा लक्ष्य भी नहीं दिया है। जैसे पीएमजेजेवाई 12 से 13 है और 15 से 19 पीएमएसवाई है और 3 एपीवाई। ये कर लेते हैं, आपको एक इंसेंटिव मिल जाएगा और स्लैब के रूप में आ जाएंगे। ऐसे ही स्लैब 2 है। स्लैब 2 के में आपको अकाउंट ओपनिंग जो करने हैं 10 से 11 के बीच में करने हैं, और पीएमजेजेवाई करने हैं 14 से 15, और 20 से लेकर 24 के बीच में पीएमएसवाई करना है, और 4 एपीवाई करना है। ये स्लैब 2 के अंदर करना है। इसी तरीके से स्लैब 3 है। स्लैब 3 में अकाउंट ओपनिंग करने हैं 12 से 13, और 16 से 17 पीएमजेजेवाई है, और 25 से 26 के बीच में पीएमएसवाई है, और 5 एपीवाई है। स्लैब 4 के बारे में बता दूं, 4 स्लैब में 14 से 15 आपको अकाउंट खोलने हैं पीएमजेडीवाई के तहत, और 18 से 19 पीएमजेजेवाई करने हैं, और 27 से 29 आपको क्या करना है पीएमएसवाई, और 6 एपीवाई करनी है। इसी तरीके से स्लैब आता 5, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी यदि 16 अकाउंट, 20 पीएमजेजेवाई और 30 पीएमएसवाई और 7 एपीवाई करते हैं, तो आप मान के चलिए आपको चारों में से सिर्फ 3 करने हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, चारों में से 3 करने हैं। जैसे मान लो कुछ लोग अकाउंट नहीं खोल पाते, वो अपना 20 पीएमजेजेवाई कर लें, 30 पीएमएसवाई कर लें और 7 एपीवाई कर लेंगे, वो 2000 रुपए का इंसेंटिव अलग से पाने के हकदार हो जाएंगे। अब आपको इन स्लैबों को पार करना पड़ेगा तो आपको इंसेंटिव मिलेगा।
तो आप सभी को सबसे पहले इन स्लैबों को समझना भी जरूरी था। तो ये बता दिया गया है। एक चीज और है इसके अंदर, मान लीजिए स्लैब 1 में आपने 12 से 13 PMSY करी, लेकिन स्लैब 2 में आपने क्या करा, 14 से 15 क्या करा, PMJJY कर लिया और 16 से 7 APY कर ली, मान लो आपको स्लैब 5 में। तो आप स्लैब 1 ही माना जाएगा, आपका स्लैब 5 नहीं माना जाएगा। आपको यदि स्लैब 5 में बने रहना या स्लैब 4 में बने, तो आपके सारे उसके मापदंड अपनाने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप स्लैब 4 में रहना चाहते हैं, स्लैब 4 के लिए आपको 14 से 15 अकाउंट और 18 से 19 PMJJY और 27 से 29 PMSY और 0 से 6 APY, ये पूरा करते हैं, तब जाके आपको 1800 रुपये इंसेंटिव अलग से मिलेगा। लेकिन यदि आप इसमें से मान लो एक ही करते हैं और 2 अलग करते हैं, स्लैब 1 स्लैब 2 से लेते हैं, लेकिन आपका माना वही जाएगा जो आपका सबसे कम वाला होगा, सबसे ज्यादा वाला नहीं माना जाएगा। इसका याद रखना। PMSY मान लो, PMSY सबसे कम वाला है तो कम वाला ही माना जाएगा, इंसेंटिव मिलेगा। मान लो 1000 रुपये वाला, जैसे मान लो आपने क्या करा, स्लैब 4 से 1 ले लिया, स्लैब 2 से 1 ले लिया और स्लैब 3 से स्लैब 1 से भी आपने 1 ले लिया, मतलब PMSY PMJJ और APY तीनों अलग अलग भी लिए, तो स्लैब 1 ही जो सबसे कम होगा वो हमारा जैसे 1 है, 1 कम है तो 1000 रुपये माना जाएगा। तो ये स्लैब के तरीके हैं, इसको समझना जरूरी था, क्योंकि हमारे बैंक में इस स्लैब को जब तक नहीं समझेंगे तो वो स्वाभाविक है ना इंसेंटिव पाएंगे। लेकिन बहुत बढ़िया तरीका है करने का। हम फिर बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं है, बहुत बड़ा टारगेट, क्योंकि आप इतना मान लीजिए यदि ये स्लैब पूरे नहीं करेंगे तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको इंसेंटिव तभी मिलेगा जब आप इस स्लैब को पूरा करेंगे, और स्लैब आप पूरा कर सकते हैं। मैं एक बार, क्योंकि आप सभी को बता भी चुका हूं, क्योंकि बहुत चीजें होती हैं बताने के लिए जरूरी होती हैं। इतना याद रखना, जब भी स्लैब को आप करें ध्यान से उसको पढ़े पहले, क्योंकि मैंने बताया है वीडियो में, लेकिन आप इसको देख भी लें, क्योंकि आपको अभी भी डाउट है कहीं तो मुझे ग्रुप में डाल देना। मैं ग्रुप में आप सभी को भी एक वीडियो और नया वीडियो बना दूंगा, आपको स्लैब को सही रूप से समझा दूंगा। स्लैब 1 2 3 4 5 ये स्लैब है, और स्लैब में 1000 रुपये, 1200 रुपये और 1800 रुपये, 1500 रुपये, 1800 रुपये और 2000 रुपये इंसेंटिव है। इस इंसेंटिव को आप ही को मिलेगा। लेकिन मैं फिर बताऊं, टास्क लेके चलो स्लैब 5 का 16 अकाउंट, 20 PMJJY, 30 PMSY और 7 APY, यदि ये लेके चलते हैं तो आप मान चलिए 100% आपको इंसेंटिव मिलेगा, बेनिफिट रहेगा आपको इसको लेकर। और जो स्लैब हैं वो ऑलरेडी बने हुए, इसमें कहीं से भी किसी का भी ले सकते हैं। लेकिन इंसेंटिव आप सोचो, मुझे 2000 रुपये क्यों नहीं मिला, यदि स्लैब आपने 1 का 1 पर लिया, स्लैब 2 का 3 का ले लिया, 5 का ले लिया, लेकिन जो सबसे कम होगा उसका यदि रहेगा तो वही स्लैब आपको मिलेगा। 1000 है तो 1000 मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम भी दूंगा और अपनी बातों को समाप्ति करता हूँ। नमस्कार।